रहनुमारी यारी यार पे कुर्बान है सभी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी आवाज़ की जो सिर्फ आसाम की नहीं थी बल्कि पूरे हिंदुस्तान की रूह बन गई। एक ऐसा शख्स जिसने हालात से जंग की, ख्वाबों को हकीकत बनाया और आखिरकार अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक अपने फ़न से मोहब्बत की। यह है कहानी ज़ुबीन गार्ग की। एक आवाज़, एक जज्बा, एक नाकाबिले फरामोश दास्तान। ज़ुबीन गार्ग, जिनका असल नाम ज़ुबीन बोरथाकर था, 18 नवंबर 1972 को मेघालय के शहर तोरा में पैदा हुए। उनके वालिद मोहिनी मोहन बोरथाकर शायर और मौसीकार थे और वालदा आयला गार्ग रक्स और गायकी से गहरा शगफ रखती थीं, यानी मौसीकी उनके खून में शामिल थी। बचपन ही से ज़ुबीन को साज़ों से लगाव था। उन्होंने तबला, गिटार, कीबोर्ड और कई रवायती आलात बजाने सीखे, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। गुर्बत, छोटे शहर की ज़िंदगी, महदूद मौक़े, इन सब के बावजूद ज़ुबीन ने ख्वाब देखना नहीं छोड़ा। 2002 में उनकी प्यारी बहन जॉन्की एक कार हादसे में दुनिया छोड़ गई। ये हादसा उनके दिल पर गहरा जख्म छोड़ गया, लेकिन इसी दर्द को उन्होंने अपनी मौसीकी की ताकत बना लिया। वो गाने लगे जैसे हर लफ्ज़ उनके दिल से निकलता हो और हर धुन एक फरियाद बन जाती। साल 1992 में ज़ुबीन गार्ग ने अपना पहला एल्बम अनामिका रिलीज़ किया। ये वो लम्हा था जब आसाम के एक आम नौजवान ने दुनिया को बता दिया कि अगर जज्बा हो तो ज़ुबान या सरहद कोई मानी नहीं रखती। शुरू में उनका काम सिर्फ मुकामी सतह पर सुना गया, लोगों ने सराहा, मगर बड़े स्टेज तक पहुंचना अभी भी एक ख्वाब था। मुंबई की म्यूज़िक इंडस्ट्री में शुमाल मशरिक़ के फ़नकारों के लिए जगह बनाना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन ज़ुबीन हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने हिंदी, बंगाली, असम, नेपाली और हत्ता कि अंग्रेज़ी में भी गाने शुरू। उनकी आवाज़ मुख्तलिफ थी, एक दर्द, एक सच्चाई और एक रूह थी उसमें। वो सिर्फ गाते नहीं थे, महसूस कराते थे। फिर आया वो लम्हा जब पूरा मुल्क उनके नाम से वाकिफ़ हुआ। साल 2006, फ़िल्म गैंगस्टर और गाना या एली। ये नगमा एक रात में मुल्क भर पर छा गया। रेडियो, टीवी, गलियों, कारों, हर जगह ज़ुबीन गार्ग की आवाज़ गूंजने लगी। या अली, रहम अली। ये अल्फाज एक दुआ बन गए और ज़ुबीन एक द्यो मालाई नाम। इसके बाद तो जैसे उनके सफ़र को पर लग गए। उन्होंने 40 से ज़ायद ज़ुबानों में गाया, हज़ारों नगमे, दर्जनों फिल्में, सैकड़ों लाइव कॉन्सर्ट्स। उनके गाने आसाम की पहाड़ियों से निकलकर पूरे एशिया में गूंजने लगे। ज़ुबीन सिर्फ गुलूकार नहीं थे, वो मौसीकार, शायर, हदायतकार और अदाकार सब कुछ थे। उनके फ़न में दयानत और उनकी आवाज़ में ज़िंदगी बोलती थी। मगर शोहरत के साथ आजमाइशें भी बढ़ती गईं। ज़ुबीन अक्सर सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाते। वो अपने असूलों पर कायम रहे, चाहे कोई भी नाराज़ क्यों ना हो। कभी इलाकाई सियासत, कभी मीडिया, कभी ज़ाती नुकसान। जिंदगी ने उन्हें बार बार परखा। उन्होंने डिप्रेशन का भी सामना किया, मगर उनके अंदर एक फनकार हमेशा जिंदा रहा। उनकी बहन की याद, उनके पुराने ख्वाब, ये सब उनकी मौसीकी का ईंधन बन गए। मैं गाऊंगा जब तक सांस है, ये उनके अल्फाज थे और ये वादा आखिरी दम तक निभाते रहे। और फिर वो दिन आया जिसने हर दिल तोड़ दिया। 19 सितंबर 2025, ज़ुबीन गार्ग सिंगापुर में थे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शिरकत के लिए। फेस्टिवल के बाद वो दोस्तों के साथ स्कूबा डाइविंग के लिए गए। पानी में अचानक उन्हें सांस लेने में दुश्वारी हुई। जब तक रेस्क्यू टीमें पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी। ज़ुबीन गार्ग, जिनकी आवाज़ लाखों दिलों की धड़कन थी, हमेशा के लिए खामोश हो गए। पूरे असम में सफ़े मातम बिछ गई। हज़ारों मद्दाह सड़कों पर निकल आए। सबकी ज़ुबान पर एक ही बात थी, ज़ुबीन नहीं गए, वो सिर्फ धुन बन गए हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगी। ज़ुबीन गार्ग की कहानी सिर्फ एक सिंगर की नहीं, एक हौसले, दर्द और मोहब्बत की दास्तान है। वो हमें सिखा गए कि ख्वाब देखना गुनाह नहीं, ख्वाबों को हकीकत बनाना फ़र्ज़ है। ज़ुबान, नस्ल या इलाका नहीं,
फन की कोई सरहद नहीं होती, और ये कि कामयाबी उन्हें मिलती है जो बार बार गिर कर फिर उठते हैं। उनकी मौसीकी आज भी जिंदा है, हर यायली, हर इश्क बोले, हर असामिया धुन में उनकी रूह बसती है। जहाँ लफ्ज खत्म हो जाएं वहाँ जुबीन गार की मौसीकी बोलती है। और आपने उनकी आवाज को कभी महसूस किया तो आज उनके लिए एक दुआ जरूर कीजिएगा। ये थी एक आवाज जो हमेशा जिंदा रहेगी। जुबीन गार्ग, आसाम का फख्र, भारत की शान, और उन सब के दिलों की धड़कन जो सच्चे फनकार को पहचानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में लिखें आपके दिल के करीब जुबीन का कौन सा गाना है। शुक्रिया।